मनुष्य की हेल्थ में बाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ फैक्टर है। आयुर्वेद में बाल को केस के नाम से जाना जाता है। जिसके पास बहुत ही लंबे, घने और काले बाल होते हैं, वह साइकोलॉजिकल उसे काफी कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। आयुर्वेद और शास्त्रों में केस के यानी हमारे बाल के बहुत सारे अलग अलग पर्याय बताए गए हैं, जैसे कि चिकोरा, केश, कच्छ, कुंतल, गोंदल, सिरोरोह, एक्टेस्ट्रा। हमारे बाल मूलभूत एक पार्थिव द्रव्य है और उसमें पृथ्वी महाभूत की काफी अधिकता हमें देखने मिलती है। वह एक पितृज भाव है। पितृज भाव का अर्थ होता है कि हमें हमारे बाल हमारे पिता की फैमिली में से मिलते हैं। हमारे बाल की एवरेज लाइफ 6 महीने की मानी गई है। जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, तब छठे या 7वें महीने में गर्भ में केस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें से आहार रस बनता है और वो जो आहार रस बनता है उसमें से हमारी धातुओं का निर्माण होता है। हर एक धातु के 2 भाग होते हैं, सार भाग और एक कीट भाग। इसी तरह हमारी जो अस्थि यानी हमारे जो बोन है, वह धातु के भी 2 भाग होते हैं। अस्थि धातु की जो सार भाग है बोन, उसमें से बोन मेरो बनता है और उसका जो कीट यानी कि मल भाग है, उसमें से हमारे केश की उत्पत्ति होती है। जिसके पास माना गया है शास्त्रों में कि जिसके पास विशिष्ट, सॉफ्ट, ऑयली और डीप रूटेड बाल होते हैं, वह दीर्घायु के लक्षण कहे गए हैं और वह लॉन्जेविटी को बताता है। हमारी प्रकृति और सार के हिसाब से हर व्यक्ति के बाल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके बाल बहुत ही रुक्ष और छोटे छोटे होंगे। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके बाल बहुत ही पतले और बहुत जल्दी घिर जाने वाले या बहुत ही जल्दी सफेद हो जाने वाले होंगे। और अगर कोई कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके बाल मोटे, घने और काले देखने मिलेंगे। हर व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से उसके बाल अलग अलग होते हैं। जब हमारे बालों का घिरना या अगर हमारे बालों में हेयरफॉल शुरू होता है तो वह कहीं ना कहीं अस्थि धातु का क्षय माना जाता है। और उसके बहुत सारे हमारी जो बाल है वो हमारी हेल्थ के बहुत सारी या छोटी छोटी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं उसके कुछ उदाहरण दूं तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल, अगर किसी को राजयक्ष्मा यानी अगर उसे टीबी हुआ है तो उसके बालों में एक एबनॉर्मल ग्रोथ देखा जाता है या फिर उसके बाल बहुत गिरना शुरू हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो टीबी वाला दर्दी होता है उसे रात के सपनों में भी उसे बालों के ढेर पर चलते हो ऐसा लगता है। उसके सिवा अगर मैं दूसरे अगर अलग अलग एग्जाम्पल दूं तो अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार आ रहा है और उसके माथे में खुद ब खुद सेथा या मांग बन जाती है तो वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी मृत्यु के पास है, यानी उसका मृत्यु निश्चित है। अगर इसी तरह ही अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति है और अगर हम उसके बाल खींचते हैं और वो कोई भी वेदना या पीड़ा बिना अगर उसके बाल इजीली उखड़ जाते हैं तो वह व्यक्ति या तो मृत है या फिर उसकी आयु अब 7 दिन से अधिक नहीं रही है, यानी वह उसकी मृत्यु 6 दिन में नक्की है। यानी अगर हम इस तरह अलग अलग एग्जाम्पल देखें तो हमारे बाल हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या ऐसा भी कहा गया है कि अगर ये हमारे पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी बदलाव आता है तो उसका सीधा प्रभाव भी हमारे बाल पर देखा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद और शास्त्रों में हमारे बाल को एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इंडिकेटर माना गया है। जय धन्वंतरी।